इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सबों का हमारे चैनल एस नेक्स्ट पर स्वागत है। हम हैं अभी वीर भूमि राजस्थान के हल्दी घाटी में, और हल्दी घाटी हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था वह महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच हुआ था। तो आज उस भूमि को हम देखने जा रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ था और कैसे हुआ था। चलिए आपको भी दिखाते हैं। हम लोग हल्दी घाटी के लिए चल रहे हैं। हल्दी घाटी दर्रा 0 किलोमीटर। चलिए। देखिए फ्रेंड्स, यही है हल्दी घाटी। लोग हल्दी घाटी के पास पहुंच गए हैं। मतलब हल्दी का कलर है। ये है दोस्तों हल्दी घाटी। हल्दी घाटी इसी का नाम है, हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी में हम पहुंच गए हैं। ये हल्दी घाटी घाटी नुमा है और हल्दी कलर है इस चट्टान का। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। चलो देखिए, यहाँ हल्दी घाटी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये है हल्दी घाटी। और ये जो देख रहे हैं दोनों पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप के सेना थे। 10,000 सैनिक, और मुगल सैनिकों को पता नहीं था। इसी रास्ते से वो जा रहे थे, शाहीबाग में रुके हुए थे। तो इसी रास्ते से जा रहे थे। इसी बीच ऊपर से महाराणा प्रताप की सेना ने हमला कर दिया। तीर चलने लगे, पत्थर आने लगे, गिरने लगे। तो लोग आश्चर्य किया कि कहाँ से आ रहा है, जरूर कोई बात है। और उनके बहुत सारे सैनिक यहीं पर घायल हो गए। और आगे जाकर के युद्ध हुआ हल्दी घाटी में, उसको भी आपको हम दिखाएंगे। और उस जगह जो है सो उस जगह 10,000 सेना महाराणा प्रताप के और 40,000 सेना मुगल सेना थे। उसके बीच मुकाबला हुआ और अंत तक डटे हुए रहे महाराणा प्रताप। उन्होंने भारत की भूमि के लिए बलिदान किया। और ये हल्दी कलर जो देख रहे हैं, इसी हल्दी कलर, यहाँ रक्त रंजित भूमि है। इस भूमि से देखिए इस कलर का, देखिए इस कलर का, ये हल्दी के कलर का है। इसीलिए इस को हल्दी घाटी कही जाती है। हम इस वीर भूमि को नमन करते हैं और उस वीर योद्धा को प्रणाम करते हैं जिन्होंने भारत के लिए बलिदान कर दिया। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। देखिए मैडम, इस जगह तो आप पहले नहीं आए हुए थे, पहली बार आए हैं। तो इस की कहानी आपने पहले म्यूजियम में जो है सो आपने सुनी। म्यूजियम में पूरी जानकारी आपको मिली। तो ये भूमि को देख करके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सबसे इसका स्टोरी जो ऐसा है कि ये युद्ध के कारण ऐसा रक्त रंजित भूमि हो गई है, जिसके कारण सही में ये हल्दी के कलर का है। इस मिट्टी को थोड़ा सा यहाँ से लेते चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वाकई में इसका। चलिए अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर मुगल सेना के 40,000 सैनिक थे, उसे कहते हैं शाहीबाग। और फिर वहाँ पर आपको दिखाएंगे हम रक्त तालाब। रक्तों से वह रक्त रंजित तलाई है, उसको भी दिखाएंगे। और फिर वहाँ पर शहीदों का स्मारक भी है, वहाँ तक चलिए। देखिए सविता जो है सुझाने से पहले इस हल्दी घाटी के पावन मिट्टी को यहाँ से ले जाना चाहती है, जिसे प्रतिदिन नमन करेगी। ये यहाँ की पावन मिट्टी रक्त रंजित है, इसीलिए इसका कलर हल्दी ऐसा है। और यही कारण है कि इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। यहाँ से इस मिट्टी को लेके प्रतिदिन नमन किया जाएगा। सविता इसे बटोर रही है।
एक बार नमन कीजिए। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। चलिए, और ये है फ्रेंड्स बादशाही बाग, खमनौर है जगह का नाम। और ये हम लोग पीछे दर्रा से जो घाटी से है, हल्दी घाटी से, वहाँ से मात्र 1-1.5 किलोमीटर पर है और बादशाही बाग है। यहीं पर मुगलों के सेना का पड़ाव था, 40,000 मुगलों के सेना का पड़ाव था। चलिए दिखाइए मैम। चलिए आइए। यह वही बादशाही बाग है जहां 21 जून 1576 के दिन यहां राणा प्रताप की सेना का मुगल सेना से पहली बार सामना हुआ था। महाराणा प्रताप एवं उनकी सेना ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे और इससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी। और ये कभी मुगल सेना के पड़ाव थे, वहाँ उनके ठहरने की जगह थी। और यहीं पर, यहाँ से हम लोग 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे, जहाँ रक्त तालाब है, रक्त तालाब है। वहाँ हम देखेंगे कि वहीं पर युद्ध हुआ था 50,000 सैनिकों का, और 18,000 सेना वहाँ पर उनके रक्त रंजित हुए थे। 18,000 सैनिक मारे गए थे। वो भी जगह चल के हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रक्त तालाब देखिए, आइए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। ये रक्त तलाई यहीं पर है। रक्त तलाई देखने के लिए आ गए हैं हम लोग। रक्त तलाई क्यों? आपको लगता है कि यहाँ पर रक्त का तालाब बह गया था क्या? इसीलिए कि मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच यही युद्ध हुआ था। यहीं पे युद्ध हुआ था, जिस समय मतलब खून का तालाब बह गया था यहाँ। 18,000 सैनिक यहीं पर शहीद हुए थे। 18,000 सैनिकों के रक्त यहीं पर जो है सुरंजित हुए थे। तो चलिए पहले हम इसको अंदर चल के देखते हैं। हाँ, 40,000 सेना मुगल के और महाराणा प्रताप के 10,000 सेना, माने कि 1/4 सेना, 4 गुने सैनिकों का। महाराणा प्रताप के 10,000, उसके 4 गुने सैनिकों जो मुगल के सेना थे, उसका डट कर मुकाबला किया। और वैसे तो अलग बात है कि 7 दिनों तक युद्ध होने के बाद भी फिर कोई ऐसा प्रतिफल नहीं आया, लेकिन 10,000 सैनिक, 40,000 सैनिकों का डट कर मुकाबला किया। उसे लोहे के चने चबाने पड़े। तो उन्होंने, ये धरती जो है ये बलिदान की धरती है, यहीं पर रक्त रंजित हुए थे। वैसे तो अभी जगह छोटा लग रहा है क्योंकि इसको गार्डन के रूप में गवर्नमेंट ने बना दिया है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में बन गया है। लेकिन उस समय इतने छोटे छोटे पेड़ पौधे नहीं होंगे और ये नए नए घर बन गए हैं, ये बाउंड्री। लेकिन उस समय बहुत बड़ा ये मैदान हुआ करेगा। यहाँ पर 7 दिनों तक 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल शासकों के बीच में। यही वो जगह है। और रक्त तालाब इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पर 18,000 सैनिकों के रक्त तालाब के शक्ल में आ गए थे, इसलिए इसका नाम रक्त तालाब पड़ा। ये रक्त तालाब जहाँ पर महाराणा प्रताप और मुगल सैनिकों के बीच में युद्ध समाप्त हुआ। यहाँ से 3 किलोमीटर जो आपको हम दिखलाए, दर्रा, हल्दी घाटी का दर्रा, वहाँ से युद्ध होते हुए यहाँ तक युद्ध हुआ। और यहाँ से वहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जगह है जहाँ पर जाकर के युद्ध समाप्त हुआ। और अभी तो जगह छोटा लग रहा है, यह तालाब के रूप में था। और क्योंकि ये नीचे था, इसका लेवल नीचे था, तो रक्त यहाँ पर इतना बहा इस तालाब में आकर के इसका नाम रक्त तालाब पड़ा। और कुछ बलिदानी यहाँ पर हैं, उनके स्मारक बने हुए हैं। फ्रेंड्स, ये स्मारक जो देख रहे हैं, रास्ते में भी स्मारक देखे, ये शहीदों के स्मारक हैं। और महाराणा प्रताप ने स्मारक को बनवाया था और यहीं पर आकर के यह युद्ध समाप्त हुआ हल्दी घाटी का। और हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको हल्दी घाटी की पूरी जानकारी देने की थोड़ी सी कोशिश किए हैं। कहीं गलती भी हुई होगी, कहीं कमी भी हुई होगी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि हमारी कमियों को बताइएगा, तो हम और बेहतर ब्लॉग लेकर के आवेंगे आपके पास। और भी हमारे पास अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय। मॉर्निंग इतना खूबसूरत मंदिर का दर्शन हो रहा है, और ये खूबसूरत मंदिर भी है। मंदिर बहुत खूबसूरत है। ये रास्ते का बहुत खूबसूरत दृश्य सब है। इतनी खूबसूरत टेम्पल्स हैं।